श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुनिएगा भैया, आप लोगों ने इस सेवक के साथ जितनी बार भी मिले, क्या मेरे मुख से कभी संसार की चर्चा करते हुए सुना आप लोगों ने? मैं किसी परिवार की चर्चा कर रहा हूं, किसी रिश्तेदार की चर्चा कर रहा हूं, या शरीर के लाभ की नुकसान की चर्चा कर रहा हूं, तो जब एक सेवक की बात भी हमें समझ नहीं आएगी तो गुरु की बात कैसे समझ आएगी? हमारे गुरुओं ने हम पर कितनी मेहनत की है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमको ज्ञान हो गया हम कौन हैं, पहली बात थी मैं कौन हूं, जब ये ज्ञान हो गया हम कौन हैं, फिर परमात्मा कौन है, ये कैसे ज्ञान हो गया? अभी तक तो ये पता था ये राधा कृष्ण का मंदिर है, ये राम सीता का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शंकर भगवान का मंदिर है। देखिएगा, शिव पुराण में लिखा है शिव ही परमात्मा है, विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु ही परमात्मा है। आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, सोच नहीं पाएंगे। देवी पुराण में लिखा है देवी ही परमात्मा है। अब आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? अब किसको परमात्मा माने? अगर हम लोगों के जीवन में कोई सद्गुरु ना आए और हम उसकी शरणागति ना करें तो सब धोखाधड़ी का काम है। तो पहली चीज मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अब तीसरी बात, मेरे को पाने के लिए हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे मिलेगा। जिसको देखो, मैं भाई बहुत सोचता हूं ये संसार की चर्चा करने की कितनी गंदी आदतें हमें हो गई। जब मुख से कोई संसार की बात निकले अपने मुंह पे चाटा मारो, कान खींचो, सॉरी मैंने अपने गुरु का अपमान किया, मैंने अपने प्रभु का अपमान किया। एक बार करके भरी सभा में करके देखो, अगली बार से करना बंद कर दोगे। आदत डालने से डलेगी। ये ज्ञान बैठ गया हो, किसी को थोड़ा सा ज्ञान भी कम मौका मिला, किसी को गलत ज्ञान बैठ गया, बहुत मेहनत की, इसे गलत ज्ञान हो गया, गलत साधना कर रहे हैं मंदिरों में। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, जाओ बेटा, क्योंकि जो सीखा वही सिखाएंगे। वो क्या सिखाएंगे? गलत साधना कर रहे हैं हम लोग। ये तो आप और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, सोचिएगा, आप और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुओं के माध्यम से हमें रियलाइज हुआ इस देह की इंपॉर्टेंस क्या है। बताइए,
सीताराम आचार्य जी ने एक लाइन, एक छंद, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा माँ मिलती है, पिता मिलता है, पत्नी मिलती है, पति मिलता है, बेटा मिलता है, धन मिलता है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है, एक बार भी कहा हो तो बता दो। लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे, गलत साधना कर रहे हैं, गलत ज्ञान इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने। हमारा मन, ध्यान से सुनो, बहुत चपल है, चंचल है, क्षण क्षण भटकता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। ये बंदर की तरह चंचल मन है, टिकता नहीं है। कूकर सूकर कीट पतंग धर्यो अनंत घात, अग्नित सुत परी नारी बनायो, अबऊ बनायो जात। और क्या कहा देखिएगा संत महात्माओं ने, तू जो चाहत परमानंद कहाँ सो, ये नहीं सोच सकात। तू चाहे परमानंद कहाँ सो, ये नहीं सोच सकात। बार बार कुत्ते बिल्ली गधे बनते रहे। कहते हैं वेद पुराणन बात मान गहु, वेद पुराणन बात मान गहु, चरण शरण बल भात। तब गुरु तीन अनुकंपाते, सब वनिजे ही बात। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, आप अपने, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं और जिसने गुरु धारण नहीं किया हुआ, जिस परमात्मा में आपकी प्रीति है, उनका ध्यान करते हुए ये बात मेरी सुनने का प्रयत्न कीजिए कि वेद पुराणन बात मान गहु, चरण शरण बल भात। तब गुरु तीन अनुकंपते, सब वनिजे ही बात। क्या मतलब है इस बात का? अरे चंचल मन, ध्यान से सुनो, अरे चंचल मन, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? सोचिएगा और अपने आप से बातें कहिएगा। अरे चंचल मन, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? तूने कुकर सूकर कीट पतंग आदि अनंत शरीर धारण कर चुका है। हमने आपको कहा 84 लाख योनियों से निकल के शरीर में आए हम लोग, तो ऐसा कोई शरीर नहीं जो हमने ना धारण किया हो। कुकर सूकर कीट पतंग आदि अनंत शरीर धारण कर चुके हैं, अनंत स्त्री परी पुत्र बनाए। देखिएगा, अनंत स्त्रियां अनंत पुत्र बनाए, अब भी बनाया, अब भी बनाता जा रहा है, अब भी बाज नहीं आ रहा अपनी त्रुटि से। किंतु जिस दिव्यानंद को चाहता है, जो गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, अगर दिव्या आनंद चाहता है, वो कहाँ है ये नहीं सोच पाता। अरे मन सुनो, ध्यान दो, ये किसको कहना है? अपने मन से खुद ही समझाना है। मन को दुश्मन मत बनाना, मन को मित्र बना करके बात करना। अगर मन को दुश्मन बनाओगे तो तुम्हारी चोड़े में बेइज्जती करा देगा, चोड़े में तुम्हारा सत्यानाश करा देगा मन। इसलिए मन से कहो, बार बार कहो, अरे चंचल मन, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? तूने कुकर सूकर कितने शरीर धारण किए, कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष, कितने बच्चों का सुख भोग लिया, किंतु तू जिस दिव्यानंद को चाहता था वो कहाँ है ये आज तक नहीं सोच पाया। अरे मन, वेद पुराणों की
ये निर्विवाद सिद्ध है। वो परमानंद एकमात्र, ध्यान से सुनो, वो परमानंद एकमात्र नंद नंदन पारविंद की शरणागति से ही प्राप्त हो सकता है। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जब तक गुरु की शरणागति नहीं करेंगे, हमें तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता। तब तक हृदय में बैठे परमात्मा मिले हुए से भी आप नहीं मिल पा रहे हो। सोचिएगा, गोद में छोरा और शहर में डिंडोरा, अंदर ही बैठा हुआ है। घर की सारी चीज खोज लेते हैं क्योंकि उसकी चाह होती है, मकान की सारी चीज खोज लेते हैं, उसकी चाह होती है, संसार में खोज लेते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं खोज पा रहे। क्यों? खोजने की चाह नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न कीजिए। हमारा जीवन बातों में बीत रहा है। मैं तो एक ही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप कल का पश्चाताप मत करो। कभी पश्चाताप मत करो कल का कि कल मैंने क्या किया। क्यों? कल को नहीं सुधारा जा सकता, कल तो जा चुका। अब ध्यान दीजिएगा, चिंतन करो मैंने आज सुबह से अभी तक क्या किया। बस देखिए कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं। क्या मैंने कल रामनवमी पर प्रभु राम का हृदय में नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने का प्रयत्न किया? सोचिएगा। कल की बातों पे मत सोचिए कि कल मेरे से गलती हो गई, उसका पश्चाताप करके तो आज भी खराब कर रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत पाप किए। मैंने कहा तुम आज भी पाप कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, हम आज पाप नहीं कर रहे, हम तो कल की बता रहे हैं। अरे बाबा, कल के पाप को आज याद करके वो बड़ा पाप कर रहे हो। डाकू रत्नाकर वाल्मीकि एक दिन डाकू था, आज डाकू नहीं है। कल आप क्या थे उसे भूल जाओ, आज में जीवन गुजारो और अपने आप से कसम खाइए। देखिए मैं तो कह रहा हूं, कोई आपसे बात करे, आप मुझसे बोलो हरी चर्चा की बात करनी है तो कीजिए। ये बेटे बेटी की बातें, ये परिवार की बातें करते करते हम ऊब चुके। तौबा करो, बाज जाओ इन बातों से। जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन मैं देखता हूं कोई नहीं मानता। आदी हो चुके हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है और फिर आपसे बोल रहा हूं, मानना ना मानना आप ही के ऊपर है। आप मानोगे, मन मानने लग जाएगा, क्योंकि मन माने की बात है। मन को जिधर लगाओगे मन उधर लगने लग जाएगा। मन को जिस शौक में लगाओगे उस शौक में लग जाएगा। मन को गुरु के पास ले जाओगे, कठिन तो पड़ेगा लेकिन जाने लगेगा। मन को प्रभु की लीलाओं में ले जाओगे, प्रभु की लीलाओं में लग जाएगा। और ध्यान दो, मन मैंने कहा था ना कल भी, ये मल मक्खी वाला मन है, मक्खी मन है। इसे आदत पड़ गई है ज्यादा मल में बैठने की और कम मिठाई में बैठने की। तो बार बार सोचिएगा, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान को पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। सीतारामाचार्य जी ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने बड़े मार्ग बता दिए। उन्होंने, सीतारामाचार्य जी ने कहा, बैठत उठत घूमत फिरत
बस यही नाद लगाए दे। अब हमने नहीं आदत पड़ती हमारी संसार से भगवान की चर्चा करने की। मैं तो यहां तक देखता हूं कि मेरे सामने भी जब कभी 10-20 भक्त लोग बैठे होते हैं, वो संसार की चर्चा करने लग जाते हैं। दुख भी होता है, मगर क्या करूं। मैं सोचता हूं कैसा अभ्यास पड़ चुका हमारा गंदगी का, हमसे संसार की चर्चा छोड़ी नहीं जाती। हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बनाया था, आप भी सुन लीजिएगा। साल साल बीता जाए गोविंद राधे, साल साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हठी लो मन हरि में लगा दे, अब तो हठी लो मन हरि में लगा दे। देखिएगा, बहुत से लोग कैलेंडर ईयर मानते हैं 31 दिसंबर का, बहुत से लोग अपना असेसमेंट ईयर मानते हैं 31 मार्च को। आज हमारा साल समाप्त हो रहा है, कल 1 अप्रैल है, कल से हमारा नव वर्ष शुरू होगा। किसी भी तरह से मन को समझा लीजिएगा। साल साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हठी लो मन हरि में लगा दे। ऐसा मान लीजिए हर आदमी अपना एक लेखा जोखा बनाता है, मैंने इस साल में क्या कमाया और क्या खाया। सारे व्यापारी अपना 31 मार्च का लेखा जोखा बनाते हैं, इस साल हमने क्या कमाया। आज 31 मार्च से देखिए कमाल की बात, ये भी चांस की बात है। आज 31 मार्च है, आप भी सोचिएगा कि मैं सत्संग से कब से जुड़ा हुआ हूं। कई सालों की बात छोड़िएगा, आज इस वर्ष के अंतिम दिन सोचिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट तो तुम्हारी करोड़ों की कमाई की हो या करोड़ों की लॉस की हो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सोचिएगा, मैं पिछले इतने सालों से, इतने महीनों से सत्संग से जुड़कर मैंने क्या कमाया। कल से नया उल्लास, नया वर्ष आना है, कल से नवीन कमाई करनी है, पुराने को संभाल कर रखना है। जैसे बैंक में आप पैसा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जीवन का बैंक बैलेंस तो कम होता जा रहा है। तेरा पल पल बीता जाए, सोचिएगा, पल पल बीत रहा है, इसे कैसे बढ़ाओगे। कोई बात नहीं, जितना बचा है अब आने वाले हर पल में धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। अब प्रभु प्रेम कमाना शुरू कर दो। आज से निवेदन कर रहा हूं, कल 1 अप्रैल है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग तो अप्रैल फुल मनाते हैं, मैं तो आपको 31 मार्च में चेता रहा हूं। सोचिएगा कल से कि मैंने एक एक दिन अब क्या कमाया है। बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ाना, प्रभु प्रेम कितना पाया है, कितना बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा आप भी गा उठेंगे,
बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाए आपके काम नहीं आएगा। उम्र का बैलेंस कम होता जा रहा है। ये मानव देह सांसों का खजाना हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया गया था। हमने उसमें कितनी दूरी तक भगवत प्रेम कमा पाए, कितनी उपासना की। उपासना माने पास जाना, लिख लो। उपासना माने पास जाना, भगवान के पास जाना, इसका शब्द है उपासना। हम भगवान के कितना पास गए। जैसे किसी को ठंड लग रही हो और सामने आग जल रही हो, तो आप क्या करते हो? अरे हीटर ने गर्मी यहां तक नहीं दे रहा, आप या तो हीटर को पास ले आओगे या हीटर के पास चले जाओगे। अगर ठंड ज्यादा लगे तो जितना आग के पास जाएगा उतनी ठंड दूर हो जाएगी। तो आप सोचिएगा हम भगवान के पास कितने परसेंट गए। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।